अस्सलाम वालेकुम जमात पंजुम के तमाम तलबा को खुशामदीद। मेरी आपसे कई दफ़ा मुलाकात हो चुकी है। तारुफ मैंने आपको अपना पेश किया था किताब का, और आपकी जो दोनों कॉपी हैं उनका तारुफ पेश किया था। आज हम बात करेंगे इस पर कि जब हम ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं और पिछले अपने पीछे मुड़कर देखते हैं, तो हमें लगता है कि यही मैंने पहले जो काम किया उसमें ये कमी थी, ये कमी थी। तो जिस तरह से आप लोग अपनी तालीमी मैदान में आगे बढ़ते हुए नर्सरी से केजी में, फिर 1 में, फिर 2 में, यानी जमात अव्वल, दोयम, सोयम चारों में 4 साल जो है आप जूनियर ब्रांच में गुजार चुके हैं, और अब आप जमात पंजुम में आ गए हैं, जो कि इस ब्रांच की सबसे बड़ी जमात है। और ज़ाहिर है कि सबसे बड़ी जमात है, तो उसके कुछ तकाज़े भी हैं जिनको आपको और मैंने मिलकर पूरा करना है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें ये तय करना होगा कि जब हम ज़िंदगी तालीमी मैदान में आगे बढ़ रहे हैं, हमारी उम्र बढ़ रही है, हम बड़े हो रहे हैं, तो हमें अपने कुछ अहदाफ तय करने पड़ते हैं। हमारा कोई टारगेट टारगेट को कहते हैं उर्दू में हदफ। हमारा कोई हदफ होना चाहिए कि हमें क्या बनना है, हमें अपने अंदर किस हवाले से बेहतरी लानी है। और इसी हवाले से एक कौल मासूम है कि वो मेरी उम्मत में से नहीं जो अपना मुहाज़वा ना करे। और मुहाज़वा करने के लिए ज़रूरी है कि हम ये अपना मुहाज़वा करें और हम ये देखें कि हमारे अंदर किस हवाले से क्या कमी रह गई है। मिसाल के तौर पे फ़र्ज़ करें कि मैं जमात पंजुम की एक तालिब इल्म हूँ, मैं जमात चाहरुम से पंजुम में आई हूँ, और मुझे मेरी मौल्लिमा ने कहा कि आप थोड़ी देर के लिए सोचिए कि आपको क्या लगता है कि अगर आप अपने पिछले 4 सालों पर नज़र डालें, तो तालीमी मैदान में या आपकी शख्सियत में किस चीज़ हवाले से बेहतरी की ज़रूरत है। तो मैंने जब गौर किया, मिसाल के तौर पे मैं एक तालिब इल्म हूँ जमात पंजुम की, मेरी मौल्लिमा ने मुझे हिदायत दी, तो मैंने जो है थोड़ी देर सोचा, और सोचने के बाद मुझे ये लगा कि मिसाल के तौर पे मैं वक़्त की बहुत पाबंद नहीं हूँ। तो मैंने वक़्त की पाबंदी नहीं की, जिसकी वज़ह से अक्सर मेरे काम नामुकम्मल रह जाते हैं, जमात में काम वक़्त पर मुकम्मल नहीं हो पाता है। तो इसके लिए जो है मुझे ज़रूरत है कि मैं अपनी शख्सियत में बेहतरी लाऊँ, और मैं अपने आप को वक़्त का पाबंद बनाने की कोशिश करूँ। तो अगर मैं वक़्त की पाबंद होंगी, तभी मैं अपनी ज़िंदगी में अपने हदफ तक पहुँच पाऊँगी, और अपनी ज़िंदगी को एक कामयाब इंसान की तरह गुज़ार सकूँगी। आप देखें स्क्रीन पर आपको एक हेडिंग नज़र आ रही है जिस पे लिखा है नया साल, नए अज़्म। तो इसमें जब एक नया साल शुरू हुआ है, एक नए अज़्म और इरादों के साथ मुझे आगे बढ़ना है, यानी मुझसे मुराद जमात पंजुम का तालिब इल्म यानी आप सब। अब आप सबको ये तय करना है कि जब एक नया साल शुरू हुआ है, मैं नई जमात में आया हूँ, मुझे गौर करना है, मुझे ये तय करना है कि मुझे अपनी आप को बेहतर बनाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, कामयाब होने के लिए, अपने अंदर के कौन-कौन सी खामियाँ ऐसी हैं जिनको ख़त्म करने की कोशिश करनी है और अपनी शख्सियत में बेहतरी लाने की कोशिश करनी है। जैसे मैंने अभी आपको हवाला दिया, मिसाल के तौर पे आपको एक हेडिंग नज़र आ रही है नया साल, नया अज़्म, उसके नीचे लिखा है शख्सियत में बेहतरी की अज़्म। अब आपको ये इरादे बनाने हैं, ये तय करना है कि मुझे अपनी शख्सियत में बेहतरी लाने के लिए क्या करना है। जैसे मैंने आपको एक मिसाल दी कि मैं जमात पंजुम की तालिबे इल्म हूँ, और मुझे लगता है कि मैं वक़्त की बहुत ज़्यादा पाबंद नहीं हूँ। मैं दिए गए वक़्त पर अपना काम मुकम्मल नहीं करती हूँ। तो मैंने अपना मसला लिख दिया यहाँ पर कि मेरे अंदर ये कमी है कि मैं वक़्त की पाबंदी नहीं करती, वक़्त की कदर नहीं करती, और अक्सर अपने काम वक़्त पर मुकम्मल नहीं कर पाती। तो उसका हल मैं क्या लिखूँगी कि मैं कोशिश करूँगी कि मैं अपने आप को ये एक वक़्त मुकर्रर करूँ कि मैं मिसाल के तौर पे एक कहानी लिखने बैठी हूँ, मैं एक आबिदी लिखने बैठी हूँ, तो मैं ये तय करूँ कि मुझे 20 मिनट के अंदर ये काम मुकम्मल कर लेना है, और फिर 20 मिनट में ही मुकम्मल करने की कोशिश करूँ, और आहिस्ता-आहिस्ता ही मश्क करूँ। तो ये इस मश्क को करने से मेरी शख्सियत मेरी में मुझे आदत हो जाएगी कि मैं जो वक़्त मुख्तस करूँगी किसी भी काम को करने के लिए, तो मैं उस ही वक़्त में उस काम को मुकम्मल करने की कोशिश करूँगी। या सुबह मुझे अगर जल्दी उठना है मिसाल के तौर पे, तो मैं अपने आप को उसका आदी बनाऊँ, यानी कि नहीं, जब मेरी आँख खुले या मुझे कोई उठाए तो मैं अभी नहीं उठ रहे, थोड़ी देर लग रहा है। तो इस तरह से हम जो है वो वक़्त के पाबंद नहीं हो सकते। तो आपको अपना मसला भी लिखना है, कि मसला क्या है, और आपको उसका हल भी लिखना है, कि आप उसको बेहतर उस मसले को ख़त्म करने के लिए, अपने अंदर उस ख़ामी को ख़त्म करने के लिए, अपने अंदर बेहतरी लाने के लिए कोशिश किस तरह करेंगे। इस तरह से आपको 5 ऐसी बातें जो आपकी शख्सियत में बेहतरी की ज़रूरत है, ये एक नज़र आ रहा है आपको मसला और हल, आपको इस तरह से 5 अपनी खामियाँ, अपनी कमी लिखनी है, एक सफ़े पर ये हेडिंग डालकर, और फिर उनके हल भी तहरीर करना है। इसकी एक मिसाल मैंने आपको पेश की है। दूसरे सफ़े पे आप देखें, आपको नज़र आ रहा है, वही नया साल नए अज़्म की हेडिंग में आपको ये काम करना है। अब ये दूसरे सफ़े पे लिखा है तालीमी मैदान में बेहतरी के अज़्म। तालीमी मैदान में बेहतरी के अज़्म क्या होंगे? मिसाल के तौर पे मैं जमात पंजुम की तालिबा हूँ, और मुझे मेरी मौल्लिमा ने ये काम दिया है कि मुझे सोचना है कि मैं तालीमी मैदान में
बेहतरी के लिए मुझे क्या अज़्म और इरादे बनाने हैं जिनके तहत मैं उन पर अमल कर कर और अपनी शख्सियत में, अपनी तालीमी मैदान में बेहतरी ला सकती हूँ। मिसाल के तौर पे पहला मैं सोचूँ थोड़ा-सा, तो मैं एक तालिबा हूँ और मुझे मेरी मुअल्लिमा ने ये कहा कि आपको सोचना है कि आपको तालीमी मैदान में बेहतरी किस तरह लानी है। मैंने सोचा, मुझे ऐसा लगा कि मुझे उर्दू पढ़ने में मुश्किल पेश आती है। तो क्योंकि मुझे हिज्जे करने की बहुत ज़्यादा आदत नहीं है, मैं बस रवानी से जल्दी से पढ़ने की कोशिश करती हूँ, उसमें अटकती भी हूँ, उसमें कुछ अल्फ़ाज़ मुझे पढ़ने नहीं आते। उसके लिए मुझे क्या करना है? उसके लिए मुझे ये करना होगा कि पहले मैं मसला लिखूँगी, मुझे उर्दू पढ़ने में मुश्किल पेश आती है। तो या उर्दू का मज़मून मुझे मुश्किल लगता है या बहुत दिलचस्प नहीं लगता या मुझे मज़ा नहीं आता उसको पढ़ने में, तो फिर उसका हल क्या लिखूँगी? हल क्या हो सकता है? हल ये हो सकता है कि मैं छोटी-छोटी कहानियाँ पढ़ूँ। मेरी दरसी किताब बहुत दिलचस्प है। आपको मैंने आपकी जब किताब का तारुफ़ दिया था तो बताया था कि आपकी किताब में बहुत दिलचस्प असबाक़ हैं, बहुत मज़ेदार नज़्में हैं, पहेलियाँ हैं, क़वाइद ज़ख़ीर अल्फ़ाज़ की बहुत अच्छी-अच्छी सरगर्मियाँ हैं। लिखने की महारत की बहुत सारी ऐसी सरगर्मियाँ हैं, उनका पूरे-पूरे तरीक़ाए-कार दे दिए गए हैं, जिनको पढ़कर आप आराम से बगैर किसी की हिदायत के या बगैर किसी की रहनुमाई के भी आप वो काम कर सकते हैं, क्योंकि उसमें हर कदम पर, हर मरहले की हिदायत मौजूद है। तो जब आप ये सारी सरगर्मियाँ लिखने की, कवायद की करेंगे और आप प कहानियाँ पढ़ेंगे और आप अपने असबाक़ को हिज्जे के साथ पढ़ने की कोशिश करेंगे, तो आहिस्ता-आहिस्ता ये कमी आपकी पूरी हो सकती है और आप जो है इस उर्दू मज़मून में बहुत बेहतर हो सकते हैं और कामयाबी की तरफ जा सकते हैं। ये मैंने एक मिसाल पेश की, इसी तरह से आपको 5 ऐसे मसले लिखने हैं जो आपको तालीमी मैदान में बेहतरी के लिए लिखने हैं। मिसाल के तौर पे कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको मैथ्स यानी हिसाब, रियाज़ी का मज़मून अच्छा नहीं लगता या उनको टेबल्स टेबल्स को उर्दू में कहते हैं पहाड़े, वो याद नहीं होते या उनको सम्स करने में या जैसे जमा करते हैं यानी प्लस करते हैं आप तो जमा और माइनस करते हैं तो मन घटा, इस तरह से आप उर्दू में उसको मुख्तलिफ हर चीज़ के अल्फाज़ हैं। जैसे कुछ बच्चों को सोशल स्टडीज़ याद नहीं होती, सोशल स्टडीज़ को कहते हैं मुआशरती उलूम। तो आप ये लिख सकते हैं कि मुझे मुआशरती उलूम के सवाल-जवाब याद नहीं होते, तो उसका जो है आप हल क्या लिखेंगे? आपको हल उसका सोचना है कि मैं रोज़ाना एक जो मुअल्लिमा पढ़ाएँगी, मैं रोज़ का रोज़ याद कर लूँगा। कम-कम होगा तो मुझे आसानी से याद हो जाएगा और अगर मैं सारा साल का सिलेबस जमा करके याद करने की कोशिश करूँगा, तो वो मुझे मुश्किल होगी। एक साथ सब कुछ याद करूँगा तो मैं याद नहीं कर पाऊँगा। जिस तरह से आपने शख्सियत में बेहतरी के लिए 5 मसाइल लिखे, फिर उनके हल लिखे, इसी तरह से आपको तालीमी मैदान में जो बेहतरी के आपके अज़्म हैं, उसमें भी आपको 5 मसाइल लिखने हैं और उनके हल लिखने हैं और उन पर अमल भी करना है। ये सिर्फ़ एक कॉपी का काम नहीं है कि आपने क्योंकि मैंने ये काम दिया है तो आपने कॉपी निकाली और हेडिंग डाली और मेरी हिदायत सुनी और लिख दिया। ये मैंने ये सरगर्मी इसलिए करवाई है कि आप जो है तालीमी मैदान में और शख्सियत में बेहतरी लाएँ। देखिए, पढ़ने का, इल्म हासिल करने का मकसद जो है वो सिर्फ़ कॉपियों में काम करना या याद करना या इम्तिहानात में पास होना नहीं है। तालीम हासिल करने का असल मकसद जो है वो एक अच्छा इंसान बनना और अपनी शख्सियत में तब्दीली लाना है। तालीम वो है जो आपकी शख्सियत को बेहतर बनाए, जो आपको एक अच्छा इंसान बनाए और हर गुज़रते दिन के साथ आपकी कोई न कोई आमोज़िश हो, आप कुछ सीखें और ज़िंदगी में आगे बढ़ें। इस सरगर्मी का मेरा मकसद यही है कि आप ये तय करें कि आपको करना क्या है और जब आप तय कर लें और वो मसाइल लिखें और उनके हल भी लिखें, तो फिर उन पर अमल भी करें ताकि एक अच्छे इंसान बन सकें, कामयाब इंसान बन सकें और ज़िंदगी में आगे बढ़ सकें। मुझे यकीन है मेरी इन तमाम हिदायत पर आप अमल करेंगे और इस सरगर्मी करके अपने आप को एक बेहतर इंसान बनाने की कोशिश भी करेंगे।